हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे गोदान जो हमारा उपन्यास है उसका अगला भाग, पार्ट नंबर 3। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा कि अभी तक गोबर खेत में ऊख खोड़ गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम करे। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए है? वह खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा होता क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लती हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैंने सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी रोनी उन्होंने की बात याद आ गई और छोटे को ये कहते थे और रोनी से रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक भी ढेला नहीं तोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे। काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ता है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहे काम, भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। घोड़े ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस प्रकार इंद्र ने 2 रुपए डांड के लिए थे। तरिया से कितने मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपनी मतलब के लिए सलामी करने जाए तो पाँव में सनीचर नहीं है और ना ही सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है कि कभी बाहर निकलते, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों के हाँ में हाँ मिलाने से कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जो सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कर लो। उन्होंने क्या करा? अभी तो बापू का राज है, वो चाल रहा है। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर को शांत हो गया, चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या उसे डांट कर बोले, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोश से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रूपा कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए होता है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहता है, गेहूं को चमार। इसलिए ना गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोनू के पास से सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोले, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ दी। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमा, रे राम सोना चमा।
इस वजह को उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सके, जमीन पर कूद पड़ी, उछल उछल कर ये रट लगाने लगी, रूपा राजा सोन चमा, रूपा राजा सोन चमा। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो हो रही थी। रुष्ट होकर बोले, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़े ही देता है। तिरुपति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जो की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी, अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे थे कि वाह रे दुलार। मतलब यार, ये जो बहुत सारी बहनें होती है ना, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ, तो वही है कि पापा के साथ उनकी प्लेट में रोटी एक साथ खाना, शाम को जब वो काम करके आते थे तो सुबह तो इतना खाना नहीं होता, लेकिन रात को मोस्ट ऑफ जब उनके साथ खाते थे तो बहुत अच्छी जो फीलिंग है वो आती थी। तो ठीक है, सबका अपना अपना टाइम था। जो बड़ी बहन थी तब उनका अपना टाइम था, तो हमारा टाइम था, तब हमने उनके साथ खाना खाया, तो काफ़ी अच्छा। धन्या ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें पेट की चिंता है, उन्हें तो 1000 चिंताएं घेरी रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोटम मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और नाच रंगे में लिप्त रहता, मजे से राज का सुख भोग रहे, उस पर दुखी है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई। जो जात किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हम ही को खेत से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को तो छोड़ा ही नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करें। ये बिल्कुल ठीक है, आई कैन रिलेट इट। खेती छोड़ देते और करे क्या, नौकरी कहीं मिलते नहीं, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को तो भी सैकड़ों रोग लगे हुए। हाकिमों को रसद पहुँचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी ना चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाते हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है, हम लोग दाने दाने को मोहताज रहते हैं, पर कब साबित कपड़े नहीं है। साबुत कपड़े यानी कि पूरे कपड़े नहीं है। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होते। कितनी मेहनत करते लोग। उन्हें क्या मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे, सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमी पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते तो पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है। भगवान ने तो सबको बराबर बनाया, यह बात नहीं बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से सब बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया उनका आनंद भोग रहे। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। यह सब मन को समझाने की बात है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। सही बात है, यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं, जिसके बल पर वह भजन भाव और दान धर्म होता है। अपने बल पर नहीं, किसानों के बल और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रखकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पैर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में गोड़न पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। सच में जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास 2 वक्त की, 1 वक्त की भी खाने की रोटी अगर उनके पास नहीं है, अगर उनको कोई 1 वक्त की रोटी खाने को दे जाए ना, तो उनके लिए तो वही भगवान हो जाता है। तो मतलब जो ये ठीक है, उनके लिए भगवान का कोई भगवान को उस टाइम पे जानता, मतलब उनको चाहता है, लेकिन एक गरीब के लिए भगवान का मतलब 1 टाइम की या 2 टाइम की भरपेट रोटी हो, उनके पास पहनने के लिए कपड़े हो और उनकी अपनी छत हो। सो मतलब वही उनके लिए भगवान हो जाता है। ओके, अभी देखते हैं।
हुरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पैर गोबर को डाले कर चलते। हुरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। अब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे तो रहा था, पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम अपनी पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ। कुछ रुपए हाथ में जाएंगे तो गाय दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा 80 रुपये के, मगर ऐसी की आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथ लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन है तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। अरे बताओ कैसे बोल रहा है, साफ साफ तो बात है। 80 रुपये की गाय है, हमें 20 रुपये का भूसा, हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे। 60 रुपये रह जाएंगे, वे हम धीरे धीरे दे देंगे। और ऐसे माए ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची कि इस गाय सेंत में तुम्हें हाथ आ जाए। कहीं बोला कि इसे गाय ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे। धन्या ने देखी आंखों से देखा, अब यही एक तो उद्यम रह गया, ना ही देना है हमें भूसा किसी को, ना ही देना है भूसा किसी को। गुस्से में भी बोलती है, यह बोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया। दानिया बेचारी बोल रही, यहाँ बोला भाली किसी का कर्ज हमने नहीं खाया है। और इन्हें अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो उसमें कौन सी बुराई। गोबर ने चिलम उठाए, आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। आई कैन ऑल्सो, गोबर भाई आपके जैसे रिलेट कर पा रही हूँ मैं। धन्या ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। और इन्हें पुचारा दिया। पुचारा क्या होता है? पुचारा यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देख। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है कि ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोले, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपने बखान धरे रहे। और इन्हें स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से तो बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जुबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा? हाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग्य खोटे हैं तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाले की बुराई करने। भिखारी तो भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसे थे कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाते थे। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। बोला बड़ा गमखोर था, उसे क्या निभा कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे। बोला, पर राम राम पहले ही करते थे तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुँह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देता है। बहुएं भी वैसी ही चटोरी नाई है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाल ले। वही सब 2 रुपए के खरबूजे, यहाँ तो 200 के खरबूजे मिल रहे हैं आज का टाइम में 2026। फिक्शनल आउट ऑफ फिक्शनल स्टोरी। पेंसिल उड़ा दी मैंने। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे हो? गोबर आकर बोला दादा आप पहुँचे। दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनके सगाई ढूंढने निकलो। धन्या ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी। ऊपर से लगे बुनबुनाने, कुछ तो भलवन से सीखो। कल सलेजा पानी भरकर रख दो, हाथ में धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ये आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। और ये बोला, रस
बस का काम नहीं, कोई पाहुने हैं, पाहुने यानी कि कोई मेहमान है, पाहुने उस टाइम ये जो कुछ कुछ वर्ड्स तो आते हैं, कुछ या जो देहाती वर्ड्स थोड़े समझ में नहीं आते कि आप उस बचपन से जब इस तरीके से फिक्शन, इस तरीके से स्टोरीज पढ़ते हो, तो जब आप सुनते हो अपने आसपास तो ये थोड़ा आ जाता है। और ये कुछ अपने जो लोग करते हैं, लेकिन ये तो मे भी पटकथा, राजस्थान, वहाँ जो भाषा बोली जाती है ना, उनके जैसे वो लगती है, तो करते हैं। अगला, धनिया बिगड़े पाहुने और कैसे होते, रोज तो तुम्हारे द्वार पर आते नहीं हैं, इतनी दूर से धूप धाम में आए, प्यास लगी होगी, रुपया देख डब्बे में तम्बाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी, बोलकर 1 पैसे का तम्बाकू सुहाइन की दुकान से ले लो। बोला कि आज जितनी खाते रही और कभी नहीं होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस खोला, 1 रुपया तम्बाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। ओ माय गॉड। बोला ने चलो हाथ में लेकर कहा, अच्छे घर में आए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, वही जानते हैं छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता, निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भुंजे से मांग लिया होगा। खांचा यानी कि जिसमें डालने के लिए भूसा, मैं भी कोई पोट पाट सी होगी, मतलब कुछ कपड़ा वगैरह कुछ और ऐसा टाइप सा होगा, भड़भुंजा। मन भर से काम न भरेगा, 2 खांचे भी दे तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मला मत की आंखों से देखती बोली, या तो किसी को नेवता ना दो और 2 तो भर पेट खिलाओ। नेवता यानी कि न्योता, क्या, अरे अंदाज जल लग जाता है। पढ़िए जल्द से कर ले काम, ठीक है माते। या तो किसी को नेवता ना दो और दे तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्ते लेने थोड़े आए हैं कि चंगे लेकर चलते, देते ही तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न जाएंगे। तब के खांचा देकर टालोगे, गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उसके साथ चला जाए। गोबर ऊख खोदने जा रहा है, एक दिन ना खोदने से उस ऊख सूख ना जाएगी। वाह, यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगे कि अपना माल भी दो और उसको घर तक भी पहुंचा दो। लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों के सिवा करने में कोई इलाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूँ तो अब अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो न्योता देने से पहले ही सोच लेना था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरोबत की तरह होते, अपना घर उठाकर नहीं दे जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहाँ शायद 2 मन लकड़ी भी फाड़ी पड़े। जमींदार की बात और है, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते तो लगा नहीं देते। अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ, मैंने इन्हें भूसा देने की कह दी। यह तो चलेगी नहीं, चलनेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूड़ रहा था और अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था कि यहाँ जहाँ जाते हैं वही कुछ न कुछ घर से खुआते। धनिया प्रसन्न से रहा, होरी व धर्म स्वार्थ के बीच में डूब उतरा। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर आए। भोला ने तुरंत अपने बच्चे का बेड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे अभी रख कर भी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं भी 2 धरे और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा भर कर लेकर साथ ही चलते। बोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई, बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया।
तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिक के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा, तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरे ने मुँह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालते दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे पास सिर्फ अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही पर मगर महाजन तीन तीन। सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन ने फिर उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया, भैया कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं कि सर्दी गर्मी में तीर्थ व्रत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उसने कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। वैसे मर्जाद तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमी के बराबर तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी है, कौन कहते कि हम तुम आदमी है? हम में आदमी तो कहाँ, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल है और जुतने के लिए पैदा है, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुख रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सा हृदयता से पूछा, अलग हो जाए के समय में तुम्हें तो बड़ा रंज होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरो। मेरे जीते जो सब कुछ हो गया, जिसके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी कि यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती? पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना, सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठे तो नहीं रहते थे। झाड़ू बुहारू, इस रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल कोई थोड़ा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है, नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगते थे। अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपने देवरानी के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटते थे, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहू के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गहने के ना कच्चा धागा भी न था। देवरानी के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए थे। सोने के ना सही, चांदी के तो है। जलन यही थी कि मालिक क्यों है, बहुत अच्छा हो कि अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ा कर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भैया की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों की भी नहीं पड़ती, इसलिए नहीं मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को तो मैं बुरा नहीं मानता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत का है। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पैर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हैसियत जैसे न उगलते बनता है ना निगलते।
लड़की है झुनिया, है बेनसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था उसका। आदमी मुंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निभाह नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरा सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती और दोनों भावजें रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता, विपत की मारी यहाँ आई कि यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार, अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुख्यतः द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें बोहें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा जो शायद 10 आदमियों का से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रहे थे, किसी पर मजेरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठकर गोबर पात रही थी। दुनिया चौखट पर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी, नाक के सिर पर भी सुर्खी थी। मालूम होता है कि वह भी रोक कर उठी है। उसका मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवने लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटे और भीतर धसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गाल का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ियों उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपककर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए। झुनिया से बोला, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरने के लिए घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है ना, नाटन खेती बहुरियन घर। नाट्य बैल क्या खेती करेगी और बहुएं क्या घर संभालेंगे। जब से नाट्य बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगे। जब से इसकी मेरी माँ मरी है, जैसी घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेते हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानते, लोंडे कई फड़ पर जमे होंगे। सबके सब हाल से काम चोर। तब जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अढ़ोना भी करेगी तो गुनगुना कर, मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़े ही सहेगा। जो ने एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस कलोटे लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने लगे। गोबर ने उसके हाथ कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भारी लाता हूँ। जुनिया ने कल सुना दिया। कोई के जगत पर जाकर मुस्कुराते बोले, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी तो पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजर से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी, 15 दिन आओगे, चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। माची बैठने की होते कुछ, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे, दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। या कहते कहते जैसे उसकी कोई बुरी बात याद आकर उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी, अब घर उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सोनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभूत होकर दोनों पाट गेट बढ़ा लेते हैं। गोबर ने कल सवार कर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना, गोबर इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन में मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है कि ने इसकी कल्पना भी ना की थी। होरी ने लाभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है, तुम्हें जल्दी ना हो तो हमें तो जल्दी है। उसी द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद हो रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखकर आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का आश था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसकी अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल।
तो यहाँ पर ख़त्म होता है उपन्यास का तीसरा भाग। सच में यहाँ ग्रामीण अंचल की जो देहात की जो दशाएं हैं किसानों की, उनके घर की, उनको एक वक्त की रोटियां भी नसीब नहीं होती थी, तो उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। वो होता है ना व्यंग्यात्मक, हंसी भी साथ में है, दुख भी साथ में है। वो जो पीड़ा है वर्षों से वह भी हृदय में समाई हुई है। एक किसान किस तरीके से अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, पर फिर भी उसकी मेहनत का, उसके कार्य का कोई भी परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। अगला फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।